वंस अगेन मेरे प्यारे व्यूअर्स जो आप लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं और मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, उनका मैं अपने तरफ से काफ़ी जो है सराहना करता हूं और उनको मैं हृदय से उनका आभारी हूं कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसका मैं सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा और सभी बच्चों को ये इंटीग्रेशन समझने में काफ़ी आसान हो, उसके लिए मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी पहल, मेरा प्रयास ज़रूर पसंद आएगा। एजुकेशन एक अनमूल्य वस्तु है, जिस किसी को भी दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए या उसके बदले में फ़ी ले करके दिया जाए, अगर वो बच्चे इसे सीख करके अगर काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं कुछ हो सकती। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज कामयाबी के शिखर पे हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो ज़िंदगी में और आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें और अपने बड़ों का, अपने शिक्षक का नाम और मर्यादा का मान सम्मान इस संसार में रखें। तो चलिए मैं आप लोगों को आज का जो वीडियो है उसके बारे में कुछ बातें पहले बता दूं। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में मैं जो इंटीग्रेशन टॉपिक चला रहा हूँ उसी से संबंधित है, उसके ही आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज आप लोगों को इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बस विषय में बात करूंगा कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो बनाते हैं तो उसमें हम लोग +c कांस्टेंट क्यों देते हैं। तो ये कांस्टेंट जो है क्यों आता है और किस लिए आता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है कि c क्यों दिया जाता है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को पता है कि हर डिफरेंशियल, जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 हो जाता है और अगर हम उसको रिवर्स करते हैं यानी कि उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पुनः उसी कांस्टेंट को प्राप्त कर नहीं पाते या वही कांस्टेंट आएगा, इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं होती। तो वहीं पर हम लोग जो है ये प्राप्त कर लेते हैं कि वो एक फैमिली ऑफ द कर्व का इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है और उसका जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या होगा हम नहीं जान पाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग +c का प्रयोग करते हैं। तो +c जो है काफ़ी मतलब कि परेशान करता है बच्चों के दिमाग में कि आखिर में इसे दिया क्यों जाता है। तो जब भी हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन करें, चाहे वो डिफिनिट हो या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट का जो +c का वैल्यू है वो हम लोग कहीं किसी और माध्यम से जो उसमें दिया हुआ रहता है रीडिंग्स या उसके साथ कंडीशन, उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। अन्यथा हम लोग c का प्रयोग करके छोड़ देते हैं। c क्यों आता है तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो आप लोग देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशनल कांस्टेंट टॉपिक है हमारा आज का और इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि क्यों दिया जाता है। तो सबसे सिंपल तरीके से मैं आप लोग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y = x² + 5 और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाता है dy/dx 2x और कांस्टेंट का 0, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो ये आपका हो गया 2x। अब अगर हम लोग इसी स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू समझे या डिफरेंशियल जो है dy/dx = 2x, इसको रिवर्स अगर लेंगे तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस प्रिमिटिव को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसका रिवर्स कर दे प्रोसेस, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, तो हमें क्या मिलेगा इसी फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें जो इक्वेशन है यहाँ पर y यहाँ 2x² 2 इस तरह से प्राप्त हो गया, यानी y = x²। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमने कुछ पार्ट तो प्राप्त कर लिया लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये प्राप्त होगा या नहीं होगा इसके बारे में सोचा जाए तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट तक पहुंचा नहीं जा सकता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो है प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, तो हमें तो ये चीज़ प्राप्त होना ही चाहिए था। तो अब क्या होता है कि हमारे पास y = x² तो प्राप्त हो गया पर ये 5 नहीं प्राप्त हुआ। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पर +5 ही आएगा, इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर +c दे देते हैं, जिसे इंटीग्रेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन हो। अब आप पूछेंगे कि इसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया और इसी का रिवर्स कर दिया तो क्यों नहीं 5 आया।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो समझने वाली बात क्या है कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जिनका स्लोप जो है 2x ही आएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था y=x², एक फैमिली ऑफ द कर्व की ओर इशारा करता है। ये एक फंक्शन को नहीं बल्कि कई फंक्शनों को ये अपने साथ बता रहा है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास y=x² + 10 हो तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन जो है आपका 2x ही होता है। अगर हम लोग और बात करें कि अगर हमारे पास मान लिया जाए कि 1/2 x² + -20 हो तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करने से हमें जो है 2x प्राप्त होगा। अब जब हम सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो नो डाउट y=x² ही प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि एक फैमिली ऑफ द कर्व का जो है हमें यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर जो आएगा कांस्टेंट वो 10 ही होगा, 5 ही होगा या फिर -20 होगा? तो है ना ये बात कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर +c देते हैं। और जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन का उपयोग करके हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसे भी प्राप्त कर सकते हैं और इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस में दिया रहेगा और उसी कंडीशन से हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को प्राप्त करके ओरिजिनल प्रिमिटिव तक जा सकते हैं। तो बच्चों, काफ़ी आसान है, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के बारे में जो कन्फ्यूजन माइंड में आप लोगों का रहता होगा वो दूर हो गया होगा। तो थैंक यू बच्चों। मैं अगले वीडियो में बनाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में टिपिकल समों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग देखें इसे, फिर मैं तुरंत छोटी वीडियो बना करके और 2-4 सम्स बताऊँगा। इंटीग्रेशन मैं आप लोगों को काफ़ी आसान करने वाला हूँ और आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए। इंटीग्रेशन से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और आप लोग अगर देखेंगे, पसंद करेंगे तो मेरी वीडियोज़ को मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगा और आप लोगों को पेश दूँगा। थैंक यू बच्चों।